नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से लगभग 550 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ के गांव काटी में। आपको बता दें, ये जो टीकमगढ़ है इसका पहले नाम था टेहरी। टीले के ऊपर किला होने के कारण इस गांव का नाम पहले टेहरी रखा गया। आपको बता दें, इस गांव की जो मुख्य फसल है वो है गेहूं। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव काटी में जिसका जिला पड़ता है टीकमगढ़। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए है कि जो उनको फसलों में जोखिम होता है, चाहे वो खरीफ में हो, रबी में हो, बारिश, ओला पाला या उनकी फसल में आग लगने से अगर फसल को हानि होती है तो उस प्रकार के फसल बीमा एक उनकी फसलों की सुरक्षा से संबंधित है। और ये हमारे गांव में कई किसान हमेशा करवाते हैं, चाहे वो खरीफ का मौसम हो चाहे रबी का हो, तो उसका लाभ भी लेते हैं। इस योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस योजना की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कृषि जो है हमारा वो जलवायु पे आधारित है। अभी भी देश में बहुत सारा जो क्षेत्र है, जैसे बारिश में यहाँ का लगभग 80 से 85% जो है खेती बारिश पे निर्भर है। अगर मानसून लेट हो गया या पकी फसल में बारिश हो गया तो फसल नष्ट हो जाती है, जिससे कि किसान को जो लागत है वो भी नहीं निकलती है। तो ऐसी परिस्थितियों में फसल भी एक मौसम पर आधारित होने पे कभी भी उसमें नुकसान हो सकता है। इसको रिस्क कवर करने के लिए जो है भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था और इसका किसान देश में भी लाभ ले रहे हैं, हमारे इस गांव में भी ले रहे हैं। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, आप बताएं, किस तरीके से आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? जैसे हमारी फसल पे बाढ़ कर जाए नदिया से तो फसल नष्ट हो जाती है तो हमको उसका बीमा मिलता है। तो कितना लाभ प्राप्त हुआ आपको इससे? लगभग 24,000 से लेकर 28,000 तक को हेक्टेयर मिल जाता है सर। लाभकारी है, बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, फसल बीमा योजना की चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? हाँ, लाभ है। किस तरीके से आपने लाभ प्राप्त किया है? अभी तरक्की से कहा साहब, जो पहले कहती खेती वही तरक्की से कहती। फसल जब नष्ट हुई तो उसमें आपको कुछ मुआवजा मिला? हाँ, 1-2 बार मिला है, वो 8 से 10 हल्दी मिला। लाभकारी है। हाँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं इस योजना से उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपने लाभ की प्राप्ति करी है? नहीं, हमने नहीं करी है। आपने बीमा कराया है? बीमा हमें मिलता ही नहीं है। नहीं, बीमा कराया आपने? करा है। तो बीमा आपने कराया, उसके बाद आपकी फसल खराब हुई? जैसे खराब हो जात तो जितनी अपनी फसल हो तब पैदावार उतनी नहीं मिलती है, थोड़ा सा मिलती है। तो इसके बारे में आपने हमारे वैज्ञानिक से या कृषि विभाग में जाके चर्चा करी? नहीं, हमने नहीं करी। उनको सूचित किया आपने? नहीं किया है हमने। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं उन्होंने इस योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब उनकी फसल क्षतिग्रस्त हुई तो कुछ प्रतिशत का ही उनको लाभ प्राप्त हुआ। तो वो कह रहे हैं कि उनको इस योजना से लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, जैसे कि हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने इस योजना से लाभ नहीं प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने सूचना भी नहीं दी, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा?
सर देखिए, इसमें कभी कभी क्या होता है, सूचना की जानकारी पूरी तरह जानकारी ना होने के कारण, कृषि अधिकारियों से पूरी ना मिलने के कारण ये लोग पीछे रह जाते हैं या फिर इनका खाता गलत हो जाता है, तो कुछ अनियमितताएं हो जाती हैं, या फिर ये मान लीजिए कि इनका पंजीयन नहीं हो पाया है किसी कारणवश। तो इसमें क्या होता है सर कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं इसके लिए अथॉराइज्ड होते हैं, और जिनका किसान क्रेडिट कार्ड है उनके लिए तो मतलब फसल बीमा योजना मतलब ऑटोमेटिक वो कर ही देते हैं और उसका प्रीमियम कट जाता है। इसके लिए सर देखिए 3 चीज़ें होती हैं कि इसका जो व्यापारिक फसलों का प्रतिशत है, और इस जो 2016 से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा आई है इसमें प्रीमियम प्रतिशत बहुत कम कर दिया गया है पिछली योजनाओं की बजाय। इसमें सर जो व्यापारिक और अपनी कैश क्रॉप होती हैं उसके लिए 5% रखा है, और जो खरीफ क्रॉप है उसके लिए 2% और रबी क्रॉप्स के लिए 1.5% 1.5% प्रीमियम रेट रखी है। तो ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। और कुछ क्या हो जाता है सर कि कुछ सिस्टम है, आप देख लीजिए कि अभी कोरोना आपातकाल था, इस कारण किसानों के खाते में वो चीज़ नहीं पहुँच पाई है, परंतु ये थोड़ा समय की बात है और इस समय में कुछ समय में किसानों के पास ये लाभ पहुंचने लगेगा। जैसे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने सूचना नहीं दी, जी। तो अगर किसान भाई की फसल अगर क्षतिग्रस्त होती है तो उनको कितने समय में सूचना देनी पड़ती है? सर देखिए, इसमें क्या होता है कि यदि फसल आपकी कट गई है और कट के यदि आपका 14 दिन तक, इसके फसल बीमा योजना का यही सबसे बड़ा लाभ है, यदि आपकी फसल कट गई है और 14 दिन तक रखी है, 14 दिन के अंदर यदि ओला या आपकी आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तब तक आपको लाभ मिलेगा, मतलब फसल कटने के 14 दिन बाद तक। और इसकी सूचना इनको पटवारी को या फिर अपने कृषि विभाग को उनको देना पड़ेगी। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि अगर आपकी फसल जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसको आप 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर अपने जो कृषि विभाग में है उनको जाके आप सूचना दे सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। अब हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपने लाभ की प्राप्ति करी है? मिला था थोड़ी सी, योजना कैसी लगी आपको? ज़्यादा ठीक है। जो हमारे किसान भाई अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ साहब। जी दीजिए संदेश। हाँ साहब, करा के नहीं साहब, अब जैसे करा ये सब कराएं। ठीक, देखिए हमारे किसान भाई का, हमारे जो किसान भाई जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उनको संदेश है कि वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कराएं और लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? हाँ जी है। बताइए किस तरीके से आपने फसल का बीमा कराया? फसल दस्तावेज दिए साहब, खसरा की नकल या बंदी की है, आधार कार्ड है, इस तरीके से सब। और फसल का बीमा जब आपने कराया और अब आपको उसमें कितनी लाभ की प्राप्ति नजर आ रही है? सब अब जो राशि आए वो मिल सकती है सब। फसल क्षतिग्रस्त हुई थी आपकी? अभी उसी तो नष्ट नहीं हुई। नहीं, पहले आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई है? हाँ, बरसात के टाइम हुई। किस तरीके से? बरसात से हुई? बरसात से हुई साहब। तो जब आपकी फसल क्षतिग्रस्त हुई तो आपने हमारे वैज्ञानिक को सूचना दी? वैज्ञानिक को दी, ग्राम सेवा करो, सर्वे करो साहब, देखा है साहब। और कितने समय बाद आपको उसकी राशि प्राप्त हुई? अभी साहब बैंक खाते में नहीं देखी साहब, कितने समय बाद। कुछ समय बाद आ गई थी? हाँ साहब। योजना लाभकारी है? हाँ साहब।
किसान भाइयों को इस योजना से जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए साहब। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना लाभकारी है, हमारे किसान भाइयों को इस योजना से जुड़ना चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? कराया सब। बताइए किस तरीके से आपने फसल का बीमा कराया? इस तरह से कराया साहब के जो कि बैंक में अपन आधार कार्ड लेते होते पैसा कट जाती है अपने खाते से, और फिर साहब वगैरह फसल खराब भई तो अपन ने ग्राम सेवक से कही या कृषि विभाग से कही या फिर सब पटवाई लोगों से सब लिख के दे दी, सब देख लो फायदा मिला आपको? फायदा मिला है। सब लोगों को कराना चाहिए सब बीमा। इस योजना की जानकारी कहाँ से मिली आपको? अब सब बैंक वालों ने बताया, सब ग्राम सेवक ने सबसे कृषि विभाग केंद्र से। लाभकारी है? हाँ साहब जी आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना से उनको लाभ की प्राप्ति हुई है, और उन्होंने बताया कि योजना जो है उनको कृषि विभाग ने उनको बताया कि ये योजना है, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बैंक से उनको इस योजना की जानकारी प्राप्त हुई। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपको इस योजना की जानकारी है? जी बताएं योजना क्या है? जी, एक बहुत अच्छी योजना है प्रधानमंत्री जी की। इस योजना से कृषि में जो भी नुकसान होता है, किसान को जो भी नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई इसी योजना के तहत होती है। इस योजना से 2016 से जब से ये योजना चली हुई है, इसी योजना से थोड़ा बहुत उसका जो लागत मूल्य होता है, कम से कम किसान का लागत मूल्य तो कम से कम किसान को वापस हो जाता है। अगर उसकी पूरा नहीं हो पा रहा है तो कुछ तो मिल ही जाता है इससे। और ये बैंक किसान क्रेडिट कार्ड से कट जाता है, या फिर अपन अलग से करवा लेते हैं। जो ज़मीन जिस पे अपन के लोन लिए हुए हैं उस ज़मीन में अलग से करवा लेते हैं, और जिस ज़मीन में लोन लिए हुए हैं उस ज़मीन में उसका तो ऐसे ही के किसान क्रेडिट कार्ड से ही कट जाता है। जी योजना लाभकारी है? जी योजना लाभकारी है। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनका फसल का बीमा हुआ। जैसे वो बता रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड से भी इसका बीमा हो जाता है, तो उन्होंने कहा इस बीमा होने के बाद उन्होंने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा की चर्चा कर रहे हैं, फसल का बीमा कराया आपने? जी कराया था। बताइए किस तरीके से बीमा कराया था आपने? यही डॉक्यूमेंट्स पूरा लगता है ना बैंक में, और वहीं से किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे निकालते हैं, उसी में भी काट लेते हैं 5,000 7,000 जितने परसेंटेज, उससे बीमा कटे। वो फसल क्षतिग्रस्त हुई आपकी? हाँ, उर्दों की हुई थी। किस तरीके से हुई थी? पानी के कारण। तो आपने हमारे बैंक में या कृषि विभाग में जाके सूचना दी थी इसके बारे में? नहीं, पटवाई जी को दी थी। तो फिर आपकी जो फसल जब आपकी क्षतिग्रस्त हुई उसका आपको लाभ मिला था? हाँ मिला था। लाभकारी है योजना? जी। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना जो है लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं।
खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव काटी की चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं जो हमारे किसान भाई कौन कौन सी फसल के ऊपर बीमा करा सकते हैं। सर बताएं कि हमारे किसान भाई कौन कौन सी फसलों पर बीमा करा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी अभिनव योजना है और किसान जो पहले मुआवजे के लिए भटकते थे उसका इससे निवारण हुआ है। और किसानों के लिए जितने भी MSP जिन फसलों पर मिल रहा है, ज़्यादातर सभी फसलें इससे कवर हैं। जैसे हमारा गन्ना है और कॉटन है, उसको छोड़ के जैसे रबी की इसमें हमारा गेहूं है, चना है, मसूर है, कवर हो रही है। हमारे ज़िले की जो भी फसलें हैं रबी की और खरीफ की, जैसे खरीफ में सोयाबीन है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, ये सभी फसलें इस पर बीमा के अंतर्गत किसान इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि कौन कौन सी फसल के ऊपर आप अपना बीमा करा सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी कराया है। बताइए कौन सी फसल पर बीमा कराया आपने? इस समय जो है गेहूं पर हमारा पूरा का पूरा पैसा कटा है बैंक से। बैंक में हमारा 2.5 हेक्टेयर का जो है KCC बना है और उस पर हमारे 1750 रुपये कटते हैं। तो आपकी फसल जो कभी क्षतिग्रस्त हुई? हाँ हुई है सर। हमको किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई? पिछले साल जो है अधिक वर्षा होने के कारण हमारी पूरी उड़द की फसल नष्ट हो गई थी। इसके पहले एक बार ओलावृष्टि हुई थी तो हमारी उस समय पूरी गेहूं खत्म हो गई थी। उसका भी हमको 56,000 रुपये मिला था और उड़द का अभी मिला है 37,000 रुपये। योजना लाभकारी है? लाभकारी है सर, किसान के लिए वरदान है। किसान के लिए किसान के लिए वरदान है। देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि किसान के लिए ये योजना वरदान है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? कराया। बताएं किस तरीके से आपने अपनी फसल का बीमा कराया? बीमा KCC में कराया है, किसान क्रेडिट कार्ड है ना, उसी में कराया है सर। कौन सी फसल पे कराया आपने बीमा? हमने खरीफ का कराया, रबी पे भी कराया है, दोनों पे कट रहा है। फसल क्षतिग्रस्त हुई आपकी? हाँ, पिछली बार हुई थी उड़द में। और सूचना आपने जो उसकी दी थी, कितने दिन के अंदर सूचना दी थी उसकी? वो दी थी हमने 8 से 9 दिन के बीच में। तो किसको सूचना दी थी आपने? हमने पटवारी को दी थी और ग्राम सेवक को दी थी, सब लोगों को दी। तो जब आपने उनको जानकारी दी, जानकारी देने के बाद वो आपके मुआवजा करने आए थे? हाँ, खेत पे आए थे। तो उसके बाद जब मुआवजा करने आए तो उसके दिन के बाद कितने दिन के भीतर आपको उसकी योजना की जो राशि आई? वो आई थी 1 महीने के अंदर। योजना कैसी लगी आपको? ठीक लगी। किसान भाइयों को जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को भी इन योजनाओं से ज्यादा जुड़ना चाहिए और लाभ लेना चाहिए। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपने अपनी फसल का बीमा कराया है? जी बिल्कुल। कौन सी फसल पे कराया? गेहूँ। तो आपने जब ये बीमा कराया, बीमा कराने के बाद आपको इस योजना से लाभ की प्राप्ति हुई? बिल्कुल। बताइए आपकी जो आपने जो बीमा की जो आपकी लाभ की प्राप्ति हुई, उस किस तरीके से आपने उसका लाभ लिया? जैसे हमने गेहूं पर बीमा कराया था तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। जैसे हम किसी वैज्ञानिकों से कहना चाहते हैं थोड़ा समय लगता है, जैसे बीमा आने में प्रीमियम है तो थोड़ा और जल्दी प्रीमियम आ जाए। जैसे कोई महीना बीत जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं प्रीमियम वापस होने में, थोड़ा और जल्दी आ जाए तो किसान को और मतलब उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और मिल सकता है। और बहुत ही अच्छी वरदान साबित हुई है ये तो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री की। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है ये उनके लिए वरदान साबित हुई है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो प्रीमियम जो राशि उनको मिलती है जब फसल क्षतिग्रस्त हुई, क्षतिग्रस्त होने के बाद जो लाभ की जो राशि मिल रही है, अगर वो थोड़ी सी और पहले आ जाए तो वो और ज्यादा इससे लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपने अपनी फसल का बीमा कराया है? हाँ सर कराया। बताइए किस प्रकार से कराया? वो पटवारी साहब को दे रहे थे, पिताजी मारे गए थे हमारे, तो अब हमारे नाम से आ गया तो अब वो बीमा हमने करवाया है, फिर बीमा भी देते हैं, फिर कट जाते हैं और अब वजन को मिल गया तो साहब योजना लाभकारी है। हाँ साहब, जो कृषि विज्ञान के बारे अच्छे समझाते हैं, तरीका से खेती हो रही, सब फायदा मिल रही, समझाते तरीका से हम बोनी करत तो वह बढ़िया पैदावार हो रही है।
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि योजना से उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं वो उनको अच्छे से जानकारी देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पैदावार बढ़ी है और उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल का बीमा कराया आपने? जी कराया है। बताएं किस प्रकार से आपने फसल का बीमा कराया है? वो केसीसी के माध्यम से करवाते हैं लगभग सभी लोग हमारे यहाँ। तो केसीसी लिया अपने खेती के लिए तो उसी में कटवा देते हैं केसीसी। तो कौन सी फसल के लिए आपने कराया था? वो सभी फसलों के लिए करवाते हैं, रबी और खरीफ दोनों के लिए करवाते हैं। फसल क्षतिग्रस्त हुई? हाँ हुई है, पिछली बार अभी बारिश में हुई थी। लाभ की प्राप्ति हुई? हाँ हुई है। योजना लाभकारी है? नहीं, लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं योजना जो है लाभकारी है। फसल की क्षतिग्रस्त हुई, जैसे ही फसल क्षतिग्रस्त हुई, क्षतिग्रस्त होने के बाद उनको उसकी लाभ की प्राप्ति हुई। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, इस योजना की जानकारी है आपको? जी बताएं योजना क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये हम लोग बीमा केसीसी के माध्यम से करवाते हैं। तो आपने जब इसको फसल को बीमा कराया, बीमित करने के बाद आपकी फसल कभी क्षतिग्रस्त हुई? जी सर। क्षतिग्रस्त होने के बाद आपको इसकी जो राशि है वो किस प्रकार से मिली? जी खाते के माध्यम से आती है सर, केसीसी की। लाभकारी है। जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल बीमा योजना की आज हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपने इस योजना से लाभ की प्राप्ति करी है? हाँ हुई है ना लाभ की प्राप्ति। बताइए किस तरीके से करी है? केसीसी के माध्यम से कट जाते हैं पैसे और वही हिसाब से परसेंट के हिसाब से आते हैं। उसमें कुछ पैसा प्रधानमंत्री भी देती है, कुछ पैसा हमारा लगता है, बाकी लाभकारी है। कौन सी फसल के लिए कराया था आपने? गेहूं का। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि गेहूं की फसल पे उन्होंने अपना बीमा कराया और उन्होंने बताया कि जो योजना है ये लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आपने अपनी फसल का बीमा कराया है? जी करवाया। बताइए किस प्रकार से कराया है? केसीसी द्वारा। तो आपने जब इसको बीमा कराया, पहले तो ये बताइए आपको बीमा की जरूरत क्यों पड़ी? केसीसी लेते हैं सर और फसल नष्ट हो जाती है, तो फसल नष्ट होने के कारण फिर कहाँ से भरेंगे, इसलिए बीमा की जरूरत पड़ती है। जब तक आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा नहीं कराते थे, उससे पहले आप क्या करते थे? कुछ नहीं, मजबूरी पड़ जाती थी सर, परेशानियाँ। जब नुकसान होता था उसकी भरपाई कैसे होती थी? भरपाई तो बहुत मजदूरी करना पड़ती थी, उल्टे सीधे काम, यानी खाना नसीब नहीं होता था, ऐसी कई स्थितियाँ गुजरती थी हम लोगों। परंतु जब आपको इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जब आपने बीमा कराया, बीमा कराने के बाद जैसे आप बता रहे हैं आपको लाभ की भी प्राप्ति हो रही है। हाँ हो रही है ना सर। तो तब में और अब में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? लगभग 70-80% बदलाव है सर। योजना लाभकारी है योजना। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से उन्होंने लाभ की प्राप्ति करी है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये बीमा नहीं कराया था तो उनका जो जीवन था वो कठिनाइयों भरा था, परंतु जब उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना बीमा कराया तो उनके जीवन में बदलाव आया, उनके जीवन में खुशहाली आई। 70% तक की उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने बताया कि मेरा जीवन जो है वो खुशहाल हो गया। आज के गाँव काटी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।